हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में और इनसे संबंधित उन प्रश्नों के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के सामने, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका जो है रूस में स्थित है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, यानी काकेशस पर्वत श्रेणी की जो है ये सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत एक श्वांत ज्वालामुखी है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। यानी दोस्तों, एशिया का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, और यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका एल्ब्रूस पर्वत। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर माउंट चिम्बराजो। ये आप जो है इसकी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एंडीज पर्वत की एक चोटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यानी एशिया में वो नहीं है और उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सामने अंकागुआ। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है आपकी 6960 मीटर। ठीक है, किलिमंजारो जो है अफ्रीका, एल्ब्रूस पर्वत रूस तथा मैकिनली पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगस्त 2015 में माउंट मैकिनली का नाम परिवर्तित कर माउंट डेनाली कर दिया गया है। तो ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है आप सभी के लिए, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। तो सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो है ये स्थित है। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, तंजानिया में जो है माउंट किलिमंजारो है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। यानी किन दो देशों की सीमा पर जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर आपका भारत और नेपाल की सीमा के बीच जो है ये स्थित है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ़ की 5 चोटियाँ। 5 में से 3 शिखर मुख्य, मध्य और दक्षिण सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले और नेपाल के तपले जंग जिले की सीमा पर हैं, जबकि अन्य 2 शिखर पूरी तरह से तपले जंग जिले में स्थित हैं। यानी 3 शिखर जो हैं ये सिक्किम में हैं और जो आपका 2 शिखर हैं वो तपलेगंज जंग यानी कि नेपाल में स्थित हैं। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल प्रदेशों की बात कर लेते हैं दोस्तों। पैटागोनिया कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आप सभी के सामने अर्जेंटीना में जो है पैटागोनिया स्थित है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है तनामी रेगिस्तान स्थित है। कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है तो किस देश में है दोस्तों, ये है आपका उज्बेकिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। मरुद्वीप संबंधित है तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तान से। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, इनके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 1 है ये आपके सामने, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। तो दोस्तों
बाकू जो है उसकी राजधानी है अजरबैजान की। यहाँ पर जो एक कुछ प्रमुख देश हैं उनकी राजधानियों के बारे में बात की गई है। उज़्बेकिस्तान, इसकी राजधानी दोस्तों ताशकंद है। मंगोलिया की राजधानी जो है वो उलान बटोर है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो दोस्तों ताशकंद में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी। तो ये जो है उज़्बेकिस्तान देश है उसकी राजधानी है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बात कर लेते हैं दोस्तों खनिज से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो ये 2014 की बात है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका आंसर चाइना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो 2014 तक जो है चाइना है। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 30%, कजाकिस्तान में 14%, रूसी संघ में 8%, कनाडा में 8% तथा अमेरिका में 1% यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आप सभी के लिए, तेल के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। जापान का होन्शु द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान में तेल उत्पादन के केवल 4 चिन्हित क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 तोतोमी, इचिगो व आकिता होशु द्वीप पर ही अवस्थित हैं। अतः इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर केवल सी ऑप्शन होगा। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो मैक्सिको इसका आंसर होगा दोस्तों। विश्व खनिज आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में मैक्सिको मरकरी का सबसे अधिक उत्पादन करता था। वर्ष 2018 में मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम, मैक्सिको द्वितीय, तजाकिस्तान तृतीय स्थान पर है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, उस समय जो है मैक्सिको था प्रथम स्थान पर, मगर 2018 में मरकरी के उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन जो है ये उर्वरक खनिज नहीं है। यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने, काटने और औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्रित धातुओं में होता है, जबकि शेष उर्वरक जो है खनिज हैं। जो बाकी के तीनों हैं नाइट्रेट, फास्फेट और पोटाश, ये जो है खनिज उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका आंसर, चाइना में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है सोने का। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है दूंस घाटियां। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों यहाँ पर गोंडवाना भूमि। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे तंग घाटी है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा द ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को द ग्रैंड कैनियन नाम से जाना जाता है। दोस्तों नदी घाटी आपके प्रश्न में दिया गया है, नदियाँ और नदी घाटियाँ, तो इम्पोर्टेंट है ये कुछ एक क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक जो है आप सभी इसको पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में एक एक अंक भी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, या किस शहर के पास ये स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर, लंदन के पास जो है ग्रीनविच नामक स्थान जो है स्थित है और यहीं से पूरे विश्व का जो है समय जो है वो निर्धारण होता है।
जो ब्रिटेन के लंदन शहर के पास से गुजरता है, और भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आप सभी को बताना है कि जो भारत का मानक समय है वो कौन से स्थान से निर्धारित किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों वो प्रयागराज या मिर्ज़ापुर आप मान सकते हैं, उसके निकट एक स्थान है, उसका नाम आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उस स्थान का नाम क्या है। शुष्क हवा संटा अन्ना कहाँ बहती है? ऑप्शन नंबर डी होगा, कैलिफोर्निया में जो है ये हवा बहती है। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, उत्तरी सागर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, मनीला में जो है ये स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर इसकी डिटेल हम पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है, जो क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर खोला गया है वर्ष 2018 में? तो आपका वाराणसी में खोला गया है। ठीक है, इसमें असंगत मिलान खोजने हैं तो ऑप्शन नंबर सी है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है सुपीरियर कनाडा, तो ये गलत है। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी जो है ब्लू व्हेल है, बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, बांग्लादेश और भारत, तो ये बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो अफ्रीका में स्थित है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत था। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो सुपीरियर झील है। ठीक है, रूस की बैकाल झील जो है वो सबसे अधिक गहरी है। सुपीरियर झील जो है दोस्तों वो आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो सी ऑप्शन होगा, मकाऊ। मकाऊ देश की मुद्रा का नाम जो है पटाका है, और ग्राम विकास अधिकारी 2018 के एग्ज़ाम के समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सुंडा ट्रेंच। गर्त जो है सबसे गहरा गर्त है ये, और विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है दोस्तों मरियाना ट्रेंच है। इसे चैलेंजर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है यह। ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी जो है ट्रेंच है, या सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, हिंद महासागर में। जहाँ ऋतुओं के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती है उन्हें कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों, पर्णपाती वन इसको कहा जाता है, या पतझड़ वन इसको कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिरने के लिए संघनित होती है, इसमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो सी ऑप्शन होगा, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां हिस्सा है। ठीक है, यानी पृथ्वी चंद्रमा से बहुत अधिक बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ 1/4 यानी कि 25% है पृथ्वी का। कुछ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी है। विशाल प्राकृतिक उपग्रह है इसका, जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पर, कोलंबिया में। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका यहाँ पर, इटली में जो है ये स्थित है। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, ढाल ज्वालामुखी का। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट या के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहां ये
टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों यहाँ पर भूकंप। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर दोस्तों 24 जो है इनकी संख्या है। पूरी दुनिया में कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र फ्रांस के पास हैं जो कि 12 समय क्षेत्र हैं फ्रांस में। ग्रीनविच मीन टाइम के भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो दोस्तों डी ऑप्शन होगा 5 घंटे 30 मिनट यहाँ पर आगे हैं हम। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो बी ऑप्शन है बी हिमिंग बर्ड। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी यही है, इसकी लंबाई 2 इंच होती है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 22। तो बी ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर जर्मनी। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग भी नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का समय जो है कौन से स्थान के आधार पर निर्धारित किया गया है, उसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के यहाँ पर आंसर आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।